राधिका खेड़ा जी भी कुछ कहना चाह रही है। राधिका खेड़ा जी, हाउ इज इट पॉसिबल कि राइट हैंड, हमारा राइट हैंड क्या कर रहा है, डजंट नो द व्हाट लेफ्ट हैंड इज डूइंग? कैसे हो सकता है? ये तो एकदम साइमल्टेनियस पूरा प्रोसेस है ना। जब एक सरकार का सारा काम प्रदेश की जनता की जगह सिर्फ एक गांधी परिवार की आओ भगती करने में हो तो ऐसा ही होता है। जब बाहर 13 साल की बच्ची कुचली जा रही थी तो अंदर उप मुख्यमंत्री जश्न में मशगूल थे। जो फोटोग्राफ मैंने दिखाई, उनको ये बताया जा चुका था कि बाहर स्टैम्पीड हो रही है। बाहर आके डीके शिव कुमार ने एक बाइट में इतना तक कह दिया कि 10 मिनट तो ज्यादा चला, 10 मिनट ज्यादा चला। आपने ना एम्बुलेंस का इंतजार किया। डीके शिव कुमार के घर में शादी हो गई है, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चुप रहिए। बैठ करके एंकर बोलेंगे कि आई एम डूइंग वाटर बॉटलिंग और मैं क्यों योगी की बात कर रहा हूं। और ये आदमी बिल्कुल नहीं समझ रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, पहले सुन लीजिए, मैं आपके पास समझ रहे हैं। हाँ, राधिका खेड़ा जी, जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। आज मौत के जुलूस का आयोजन यहाँ पे मौत पे राजनीति बीजेपी ना करे। जब पुलिस मौत पे राजनीति बीजेपी ना करे, मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए विवेक श्रीवास्तव जी, यही तो बड़ा सवाल है। सियासत नहीं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होनी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे आप साफ शब्दों में बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर लोग मर रहे थे और अंदर जश्न मनता रहा, किसी को पता नहीं चला? ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? आप उसके लिए कृपा करके मुझे 20 सेकंड दे दें, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए अनइंटरप्टेड। पहली चीज, दिल्ली शहर के अंदर मैं कोई इवेंट करता हूँ, प्रोटेस्ट करता हूँ पार्टी की तरफ से, और मेरे को मेरी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। आप नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सवाल करे तो एक करके 30 सेकंड में दूंगी। पहले राधिका खेड़ा जी बोलेंगे, फिर विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगी कि नहीं चाहिए। ठीक है मैडम, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? एक आदमी से बुलवा लीजिए। आप एक बोले, हो क्या रहा है? एक करके मैं ठीक है। राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आऊंगी। राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आऊंगी। पहले विवेक श्रीवास्तव। शिव कुमार की भूमिका पे कोर्ट ने तक संज्ञान ले लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी चुप है। फिर ये बोले ठीक है। राजकुमार भाटी जी, देखिए एक एक करके बोलिएगा। राजकुमार भाटी जी, मुझे बताइए कि इस तरह के जब मामले होते हैं और उस पर पुराने मामलों को उजागर करना, कुंभ का उदाहरण देना, क्या ये वाजिब है? इसे आप ठीक समझते हैं? बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। जो बंगलुरु में घटना हुई है बहुत ही दुखद है, बहुत पीड़ा देने वाली है। जो लोग उनमें जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के समय में, ऐसे दुख के समय में, हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ के और आपसी आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के केवल इस बात की चिंता करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इसके लिए हमारे पास क्या सुझाव हैं। अब हम पार्टी खेलने लगे, आरोप खेलने लगे, वो उसे उनके पाप बताने लगे, कांग्रेस बीजेपी के पाप बताने लगे। इससे क्या फ़ायदा होने वाला? इससे कौन सा समाधान निकलने वाला? हमें समाधान पर चिंता करनी है। हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और सभी राज्यों में होती हैं, सबकी सरकारों में होती हैं। तो हमारे पास क्या क्राउड मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, या हमारी पुलिस को क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती? क्या कमी है? क्या इसके लिए कोई अलग संस्था बनानी चाहिए? हमें इन बातों पर चिंता करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके ऊपर बोलना चाहिए। अभी राधिका जी कह रही थी कि ये कर्नाटक सरकार के पाप सामने आ गए। मुझे याद है कि जब पश्चिम बंगाल में एक पुल गिरा था तो मोदी जी ने भी यही बोला था कि पश्चिम बंगाल सरकार का पाप है। उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में 10 पुल गिरे, 3-4 पुल महाराष्ट्र में गिरे और 7 या 6 पुल जो राजकुमार भाटी जी, आप भी वही बात कर रहे हैं। फिर मोदी जी मौन थे, आप भी वही बात कर रहे हैं। फिर एक शब्द नहीं बोला। अरे आप ऐसे नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें हर घटना में एक जैसा रुख रखना चाहिए। हर घटना में एक जैसा रुख रखना चाहिए। इस पर भी तो काम करना चाहिए ना। दूसरे के ऊपर ये घटना क्यों होती है, इस पर काम करना चाहिए। यस, मैंने शुरुआत ही ये की थी। नहीं, अगर बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना हो रही है तो वहां पर विपक्ष पूरा तैयार हो जाता है। विपक्ष के राज्य में कुछ हो रहा है तो वहां पर दूसरा पक्ष तैयार हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए ना। हमें तो ये काम करना चाहिए कि एक एक जिंदगी का ख्याल रखा जाए। अगर कोई ऐसा मेगा इवेंट हो रहा है तो वहां पर सबसे पहले आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, इस पर खास ख्याल होना चाहिए। राजकुमार जी, जब कुंभ के समय पे भगदड़ मची थी तो आपने मेरे साथ कई डिबेट करी। आपने हर बार योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा मांगा। आज आपके जबान से डीके शिव कुमार का नाम क्यों नहीं आ रहा? आज आप क्यों नहीं बोल रहे कि कांग्रेस सरकार से चूक हुई है? आज ये क्यों आ रहा है कि सोल्यूशन निकलना चाहिए? तब तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल रहे थे, तब आपके अखिलेश यादव को इस्तीफे चाहिए थे। आज क्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री का इस्तीफा सिद्धरामैया का नहीं मांगा जा रहा? आज क्यों अखिलेश यादव ट्वीट करके ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी की सरकार से चूक हुई है और सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए? जब पुलिस ने कह दिया कि हम आयोजन में नहीं दे सकते
रक्षा जब प्रियंका जी, 10 सेकंड नहीं हो सकता तो ठीक है राधिका खेड़ा जी, आपके सवालों का जवाब। ठीक है राधिका खेड़ा जी, आपने अपने सवाल यहाँ पर रख दिए, आपके सवालों का जवाब राजकुमार भाटी देंगे। राधिका बहन, बिल्कुल आप झूठ बोल रही हैं। हमने एक बार भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। हमने इस बात पर चिंता जरूर जाहिर की थी कि मुख्यमंत्री लगातार घटना को छिपाने का प्रयास करते रहे। 18 घंटे तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया। रात को 2 बजे घटना हुई थी और शाम को 8 बजे अगले दिन जाकर जब प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया तब योगी जी ने माना कि कुछ मौतें हुई हैं। हमने केवल उस पर सवाल उठाया था, मैनेजमेंट पर ही सवाल उठाया था। उस समय भी पुलिस की क्या कमी रही, क्यों भगदड़ मची। और मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कोई आरोप बीजेपी पे या कांग्रेस पे नहीं लगाना चाहता। मैं कहता हूं हमें बैठ के चिंता करनी चाहिए, इस बात का योजना बनानी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे एक बार भी डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और कांग्रेस का नाम नहीं लिया जा रहा। भाटी जी कमाल का साथ निभा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए देश की जनता। विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास भी मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले आपका गठबंधन लगता है। उसके लिए आप हैं, उसके लिए आप बैठी हैं, ठीक है। उसके लिए आप प्रेम कुमार जी, कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है कि जो पूरा आयोजन किया गया था, राधिका खेड़ा जी क्या आपने बात रखी? अखिलेश यादव की पार्टी का कहना है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के नागरिकों के प्रति। उनको सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी उत्तर प्रदेश की सीट से मतलब है, बाकी देश की जनता जाए भाड़ में। ये है अखिलेश यादव की पार्टी का स्टैंड। देखिए, जनता समझती है कि जो जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा तो अगली बार किसको मौका देना है, ये भी जनता अच्छे से समझती है। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बार प्रेम कुमार जी को दिखाइए, क्या आपको लगता है कि जो पूरा आयोजन किया गया था ये एक पॉलिटिकल स्कोर के लिए था? देखिए, ये मैं कैसे कह सकता हूं, हाँ। क्योंकि क्रिकेट के ऐसे बड़े आयोजन में राजनीतिज्ञों की मौजूदगी हमेशा से रही है, इस बार भी थी। अभी अगर पॉलिटिकल लोग माइलेज ले रहे थे तो पहले भी लेते रहे, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन घटना जो घटी है वो भूल ही नहीं, चूक ही नहीं, अक्षम्य लापरवाही है, अक्षम्य है। और मैं क्रिकेटर अतुल वासन को उसी दिन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वहां की पुलिस आयोजन के लिए हाँ नहीं बोल रही थी, परमिशन नहीं दे रही थी। फिर वो कौन लोग थे, कैसे ये आयोजन हुआ, बड़ा सवाल उठा रहे थे। तो ये कौन जिम्मेदार है, और आवाज आप उठा रहे हैं, हम सब उठा रहे हैं। तो इसका एक पॉजिटिव फायदा ये हुआ है कि तुरंत का तुरंत जो है अदालत इस मामले में संज्ञान ले चुकी है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि इतनी जल्दी घटना हो और अदालत तुरंत संज्ञान ले ले। स्वतः संज्ञान ले लिया अदालत ने जी। और अब मंगलवार को इसमें अगली सुनवाई है। FIR भी हुई है, FIR भी दर्ज हो चुकी है, RCB पर। बिल्कुल ठीक है, कौन दोषी है।